तिलहरी स्थित होटल विजन महल के मालिक पर संगीन आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने होटल की पार्किंग के लिए करीब 1800 फीट का प्लाट किराए पर लिया था और जब उन्होंने किराया नहीं दिया तो प्लाट मालिक ने उसमें ताला लगा दिया। यह जानकारी जब होटल विजन के मालिक संदीप विजन को लगी तो उन्होंने अपने लोगों के साथ पहुंचकर न सिर्फ प्लाट मालिक को धमकाया बल्कि गाली गलौज भी की गई। संत जलाराम नगर निवासी कायम रजानी ने गोरा बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उसने होटल विजन महल को पार्किंग के लिए अपना प्लॉट किराए पर दिया हुआ था। कुछ दिन तक तो उसने समय पर किराया दिया पर बीते 4 माह से किराया देना बंद कर दिया, जिस पर कायम रजानी ने प्लाट पर ताला लगा दिया। होटल विजन महल के मालिक संदीप विजन को जब यह जानकारी लगी तो वे अपने बंदूकधारी गुर्गों के साथ पहुंचे और कायम रजानी जेसीबी से जो काम करवा रहे थे उसे बंद करवा दिया और धमकी भी दी। प्लाट मालिक कायम रजानी ने बताया कि होटल विजन महल के मालिक गुंडागर्दी कर उसे और उसके परिवार को धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा काम को भी रोका जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस भूमाफिया की पहुंच ऊपर तक है। पीड़ित ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी मदद की जाए क्योंकि प्लॉट से संबंधित तमाम दस्तावेज उनके पास में है। उन्होंने बताया कि जो जेसीबी काम के लिए बुलाई गई थी उसकी भी चाबी निकाल ली गई। कायम रजानी होटल विजन महल के मालिक संदीप विजन की शिकायत करने गोरा बाजार थाने पहुंचे तो पीछे पीछे होटल विजन के मालिक के लोग भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हुआ कि मैं खड़ा था अंदर और ये बहुत सारे लोग आ गए, दरवाज़ा खोल के अंदर घुसने लगे। मैं था, 3-4 लोग मेरे साथ थे तो हम लोग दरवाज़ा पकड़ के खड़े थे और धक्का मार के पूरा दरवाज़ा खोल के कम से कम 100 पता नहीं कितने लोग थे, 100 के अंदर लोग होंगे, अंदर घुस गए और फिर ना जो गड्ढे वड्ढे थे सब बंद कराने लग गए उन लोग। और दूसरी बात ये है कि ना हमने सिर्फ इतना कहा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है तो आप यहाँ पे कब्जा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पार्किंग कैसे कर सकते हैं आप, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ना अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है कहीं पे तो एग्रीमेंट आपका वो हो चुका है, मतलब जी भैया बताएं क्या होगा। भैया मैं जेसीबी ऑपरेटर हूँ, मशीन चलाने आया था जिसमें विवादित ज़मीन है, पता नहीं क्या हुआ जी। ये आसाराम जलाराम गेट के बाजू में संत, वहीं पे मशीन चलाने आया था। फिर क्या हुआ भैया? गड्ढा कर रहा था, वहाँ काम कर रहा था तो एकदम से भीड़ आई और सब लोग इकट्ठे हो गए और मेरी मशीन की चाबी ले लिए हैं और मशीन अंदर वहीं खड़ी है तो मुझे अपनी मशीन की चाबी चाहिए। कौन लोग ने ले लिए चाबी, जानते हैं आप? जी वो सामने ही वाले हैं, ये 4-5, बहुत भीड़ है वहाँ पे जी। सामने वाले कौन है, नाम? जी हाँ, विजन महल के ही सारे कर्मचारी हैं जी। आपका क्या नाम है? जी विनय डोंगरे। कहाँ रहते हैं आप? जी डोभी में। अभी थाने आए आप? जी। तिलहरी प्लाट नंबर 61 जो कि जिसके मालिक कायम रजानी है, उनके प्लाट में विजन महल के मालिक संदीप विजन और कोई राजेश जुनेजा, इन लोग करीब 100-150 लोग हथियार सहित लेकर आए, पिस्टल और अन्य हथियार लिए हुए थे और बेदखल करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जब उनसे पूछा कि उन लोगों के द्वारा कि आपके पास किसी प्रकार कोई मालिक से स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज है तो प्रस्तुत करें, तो उन्होंने कहा स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर पार्किंग पहले से करते रहे हैं तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पार्किंग करेंगे। तो इन्होंने कहा अगर पहले भी पार्किंग हमने तो कभी करने दी नहीं है, पार्किंग के स्थान पर कभी भी आपने 61 नंबर प्लाट में करते थे, 60 नंबर में कभी भी पार्किंग के लिए स्थान नहीं था। लेकिन चूँकि उनको लगता है कि अभी शादी ब्याह का कार्यक्रम अधिक आ रहे हैं तो किसी भी प्लाट में कब्जा करो, पावर है, मसल का उपयोग करना चाहते हैं वो। लेकिन यह लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके की किसी की भी गुंडागर्दी करने का, कानून लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जिस तरीके से आज उन्होंने कृत्य किया है उसकी शिकायत, चूँकि वो सीधा साधा परिवार है, मैं स्वयं उनके साथ आकर इस संबंध में आज घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करी है। अगर यहाँ पर प्राथमिक FIR दर्ज नहीं होती तो इसके बाद इनके खिलाफ कंप्लेंट केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि किसी भी स्वामित्व की संपत्ति में किसी का ज़बरदस्ती कब्जा करने का अधिकार नहीं होगा। कितना बड़ा मालिक हो, कितना बड़ा भी वो जनप्रतिनिधि हो, नेता हो या कोई भी हो, किसी को भी कानून ने अधिकार नहीं दिया। मैं अपने भाई कायम रजानी के साथ अपने प्लॉट नंबर 61 संत जलाराम नगर मुख्य रोड पे स्थित काम कराने के लिए पहुंचा। वहाँ पे मैंने सफाई कराना चालू किया, फिर जेसीबी से काम चालू किया। इतने में संदीप विजयन और उसके आदमी आ गए और उस प्लॉट पे अपना प्रभुत्व जमाने लगे। मेरे पास सारे कागज़ हैं, खसरे में आदेश, हर जगह नाम दर्ज है, बाकायदा नगर निगम में टैक्स जाता है, कागज़ों में 100% मैं मजबूत हूँ। उसके बाद भी गुंडागर्दी करके हमें मारा, पीटा, धमकाया, बंदूक भी दिखाई और हमें हमारे प्लॉट से बाहर कर दिया और अपना ताला लगा दिया। मैं प्रशासन से अपील करूंगा, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है।
बड़ा दुख होता है देश को। देखिए 75वां अमृतसर मनाया जा रहा है, सिस्टम देखिए, प्रशासन देखिए, वाकई में स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है देश की। कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम जैसे छोटे लोग जिनकी ज़्यादा पहुंच नहीं है, ये भूमाफिया हमारी ज़मीनें निकल जाएंगे, हमारी ज़िंदगी भर की कमाई निकल जाएंगे। कार्रवाई इनके खिलाफ़ ज़बरदस्त होनी चाहिए। कौन है जो कब्जा कर रहे हैं? ये संदीप विजन विजन महल का मालिक प्रभुत्व जमाना चाहता है उस ज़मीन पे जो उसकी है ही नहीं, जो उसकी कदापि नहीं है। कायम राजानी के नाम से ज़मीन है, सारे कागज़ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, उसके बाद भी परेशान किया जा रहा है हमें। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इन भूमाफियों से मुक्ति दिलाई जाए, इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें हमारी भूमि पे कब्जा दिया जाए। ये थाना गोरा बाज़ार क्षेत्रांतर्गत पिलहरी के आगे जो तिलहरी एरिया लगता है वहाँ पर विज़न महल होटल है और विज़न महल होटल के सामने ही वहीं पास में ही जो है पार्किंग भी है रोड के पास। उसमें जो है अभी थाने में एक फरियादी शिकायतकर्ता कायम राजानी जो है इन्होंने उपस्थित होकर एक शिकायत पत्र दिया है। और वहीं दूसरी ओर जो है जो विज़न महल है, विज़न महल होटल है, उसके जो विज़न होटल प्राइवेट लिमिटेड के जो मुमताज़ अली हैं उनकी ओर से भी एक शिकायत पत्र दी गई। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि दोनों की ओर से शिकायत पत्र थाने में दी गई है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो विज़न महल होटल के सामने जो पार्किंग का स्थान था वो विज़न महल वालों ने किराए से लिया हुआ था और प्लॉट नंबर 58/2 और 59 जो संत जलाराम नगर मेन रोड तिलहरी क्षेत्रफल, इसमें लगभग 1800 स्क्वायर फीट का है। इसको लेकर के दोनों पक्षों में विवाद है और दोनों की शिकायत ली गई। शिकायत की जांच की जाएगी, उसके बाद जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।